हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1 बेस्ड ऑन आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर पर। इससे पहले मैंने आपको इसके बारे में इंट्रोडक्शन दिया था। आई होप आपने वो इंट्रोडक्शन पढ़ लिया होगा। तो आज हम करने जा रहे हैं इस पर क्वेश्चन। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जो स्टूडेंट्स हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लेटेस्ट अपडेट्स के लिए बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। दैट इज क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड दी लेटेंट रूट्स। लेटेंट रूट्स मतलब सेम आइगन वैल्यूज एंड लेटेंट वेक्टर्स, दैट इज नथिंग बट आइगन वेक्टर्स ऑफ द मैट्रिक्स. This is the matrix which is given to you. A equals to 8 minus 6 2 minus 6 7 minus 4 2 minus 4 3. तो मैंने जैसे आपको इंट्रोडक्शन में पहले बता दिया था कि इसकी एक करेक्टरिस्टिक इक्वेशन पहले निकालनी है। जो उसके रूट्स होंगे दैट इज योर आइगन वैल्यूज या करेक्टरिस्टिक रूट बोल सकते हैं उसको। तो लेट्स स्टार्ट द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन. द करेक्टरिस्टिक इक्वेशन, द करेक्टरिस्टिक equation for the characteristic equation for the matrix capital A is given by, तो कैसे निकलेगी? that is nothing but determinant of A minus lambda I equals to 0, right? तो a माइनस लेमडा आई का मतलब है जो आपकी मैट्रिक्स दी हुई है उसके डायगोनल एलिमेंट्स में से लेमडा माइनस कर देंगे और उसका डिटरमिनेंट निकाल लेंगे और वहां से आपको मिल जाएगी एक इक्वेशन, राइट? तो ये हो जाएगा आपका 8 माइनस लेमडा माइनस 6, दिस इज 2, देन माइनस 6, दिस इज 7 माइनस लेमडा, दिस इज माइनस 4, दिस इज 2 माइनस 4 and 3 minus lambda equals to 0, राइट? अब आप लोग इस डिटरमिनेंट को जैसे आप लोग 12th में सीखे थे एक्सपेंड करना, बिल्कुल वैसे इसको एक्सपेंड कर लेंगे. सो एक्सपेंड करने के बाद में जो आपके पास इक्वेशन आएगी उससे आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन मिल जाएगी. तो आप कैसे ओपन करेंगे? 8 माइनस लेमडा, 8 माइनस लेमडा और इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो मैं डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, राइट? 7 3 जा 21 माइनस 7 लेमडा, फिर इसकी करेंगे माइनस 3 लेमडा, माइनस माइनस प्लस दैट इज लेमडा स्क्वायर, राइट? इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे विद माइनस साइन, तो माइनस माइनस तो प्लस हो गया और एक माइनस हो रहेगा तो 4 4 जा 16 माइनस 16, राइट? ये हो गया. इसके बाद में आप इससे चलेंगे, स्टार्ट करेंगे तो माइनस माइनस तो हो जाएगा आपका प्लस, राइट? तो ये कॉलम हटा देंगे और ये रो हटा देंगे तो इसकी मल्टीप्लाई होगी इसके साथ, तो दैट इज माइनस 18, माइनस माइनस हो गया प्लस दैट इज 6 लैम्डा, ओके? इसकी इसके साथ हो गई. और इसको इसके साथ विद माइनस साइन, तो माइनस 8 तो ये आ रहा है और माइनस साइन और मल्टीप्लाई करना, मतलब 2 4 जा 8, राइट? और अब लास्ट दैट इज प्लस 2, तो प्लस 2 इंटू ये लास्ट कॉलम हटा देंगे और ये रो हटा देंगे फर्स्ट वाला, इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई, तो माइनस माइनस प्लस 6 4 जा 24. जब इसकी इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो एक माइनस साइन का ध्यान रखेंगे, तो 2 7 जा 14, तो ये हो जाएगा माइनस 14, राइट? माइनस 2 लैम्डा और माइनस माइनस प्लस, तो दैट इज 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0. ये मैंने एक्सपेंड कर लिया. अब यहाँ से आपको करेक्टरिस्टिक इक्वेशन निकालनी है, मतलब लैम्डा की फॉर्म्स में इक्वेशन निकालनी है, तो यहाँ साइड में आप कर लीजिए, राइट? तो यहाँ से क्या हो जाएगा, पहले इसको सिंप्लीफाई करेंगे थोड़ा सा. सो दिस इज 8 माइनस लैम्डा, जितनी सिंप्लीफिकेशंस हो सकती हैं कर लीजिए. सो दैट इज लैम्डा स्क्वायर, राइट? माइनस 7 लैम्डा माइनस 3 लैम्डा टिक करते जाइए ताकि आपको भी पता रहे. तो माइनस का 10 लैम्डा, राइट? 21 माइनस 16, तो ये आ जाएगा आपका 5, ओके? देन प्लस 6 इंटू कितना आ जाएगा 6 लैम्डा और माइनस 18 प्लस 8 दैट इज 10 माइनस का, okay? And then last that is plus 2, so this is 24 minus 14, that is 10 plus 2 lambda,
10 प्लस 2 लैम्डा इक्वल्स टू 0। तो अब इसको आपको सिंप्लीफाई करते हुए इक्वेशन निकाल लेनी है। तो ये आपका क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए इसको भी। सो दिस इज 8 लैम्डा स्क्वायर माइनस 80 लैम्डा प्लस 40, इसकी करेंगे माइनस लैम्डा क्यूब, राइट, माइनस माइनस प्लस दैट इज 10 लैम्डा स्क्वायर, ओके, माइनस 5 लैम्डा, क्लियर। इसकी मल्टीप्लाई कर लेंगे, दिस इज प्लस 6 6 36 लैम्डा माइनस 60 प्लस 20, ओके, और प्लस 2 2 4 लैम्डा इक्वल्स टू 0, राइट। तो अब यहां से आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखेंगे। सो दैट इज नथिंग बट, पहले लिखेंगे माइनस लैम्डा क्यूब, अब जितने भी लैम्डा स्क्वायर है 8 प्लस 10 18, सो 18 लैम्डा स्क्वायर, राइट। अब बात करते हैं लैम्डा की। तो 36 प्लस 4 ये तो हो गया 40 और माइनस 80 तो हो गया माइनस 40 लैम्डा, और कहीं पर है ये माइनस 45 लैम्डा, सो माइनस 45 लैम्डा, राइट। अब बात करते हैं अपने कांस्टेंट जो बचे। तो 40 माइनस 60 माइनस 20 और प्लस 20 दैट इज 0, तो इक्वल्स टू आ जाएगा आपका 0। इज इट क्लियर। तो यहां तक आपके पास में ये इक्वेशन मिल गया। अब मैं क्या कर सकता हूं, यहां से माइनस लैम्डा आप कॉमन ले लीजिए। पहले देखो सब में लैम्डा है, माइनस लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा स्क्वायर माइनस 18 लैम्डा और यहां आ जाएगा प्लस 45 इक्वल्स टू 0। आप चाहते तो कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे और डायरेक्टली यहाँ से इसकी लैम्डा की वैल्यूज़ भी निकाल सकते हैं, और नहीं तो अगर कुछ आपको बहुत सिंपली वे में दिखाई दे रहा है तो निकाल सकते हैं यहाँ से। तो ये क्या हो जाएगा, अब यहाँ से इसके फैक्टर कर लेंगे। तो माइनस लैम्डा एज इट इज़, इसके फैक्टर कीजिए, ठीक है। तो इसके फैक्टर करेंगे तो क्या आएगा, 15 3 जा 45 हो जाएगा। सो दैट इज लैम्डा स्क्वायर माइनस 15 लैम्डा और माइनस 3 लैम्डा। तो माइनस 15 माइनस 3 माइनस 18 हो गया प्लस 45। मेरे पास कैलसी नहीं है तो हम लोग इस तरीके से करेंगे जो हमने 10th में मेथड सीखा था, नहीं तो डायरेक्टली भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कैलकुलेटर तो आपके पास में है ही। माइनस लैम्डा, दिस इज लैम्डा कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 15 माइनस 3 कॉमन लिया, लैम्डा माइनस 15 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपके पास में, दिस इज नथिंग बट माइनस लैम्डा, लैम्डा माइनस 15 लैम्डा माइनस 3 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू क्या आ जाएगी, तो यहाँ से डायरेक्टली लैम्डा मिल गया आपको 0 और मिलेगा 3 और मिलेगा 15। या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा या ये 0 होगा। तो यहाँ से लैम्डा की वैल्यू मिलेगी। तो बेसिकली आपके पास में लैम्डा की 3 वैल्यू आई, 0 3 और 15। और हम ये देख पा रहे हैं कि तीनों की तीनों क्या है, अलग अलग वैल्यूज है। इसमें 2 केस आएंगे आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर में। एक तो जब लैम्डा की वैल्यू रिपीटेड रूट्स आएगा, तो ये नॉन रिपीटेड रूट्स का केस है, राइट। तो ये हो गए नॉन रिपीटेड, मतलब कोई भी अगर 2 एक जैसे हैं तो वो कहलाता है रिपीटेड रूट्स, राइट। और अगर तीनों के तीनों अलग हैं तो हो गए डिस्टिंक्ट रूट्स। तो दोनों का तरीका जो यहाँ तक तो सेम है, पर जब आप आइगन वेक्टर निकालने जाएंगे तो दोनों का तरीका थोड़ा सा अलग हो जाएगा, राइट, क्योंकि रिपीटेड रूट्स में इक्वेशन सेम आएंगे। मैं अभी बताऊंगा कि कहाँ पर सेम आती है, राइट। इसके बाद में ये आपकी क्या आ गया, लैम्डा की वैल्यू, और इसको हम लोग क्या बोलेंगे, दीज आर दी आइगन वैल्यूज, या फिर जो आपके क्वेश्चन में जैसे पूछा गया लेटेंट रूट्स, आप वैसे भी इसको बोल सकते हैं। तो दोनों ही चीज़ बिल्कुल सही है। मैं आपको पहले भी इंट्रोडक्शन में ये चीज़ बता चुका हूँ। तो अब ये जब चीज़ आ गई है तो अब बात कर लेंगे हम लोग अपने आइगन वेक्टर्स की, राइट। तो चलते हैं आगे। सो स्टूडेंट्स, मैंने आपको बताया था 0 3 15 आपके क्या आइगन वैल्यूज हैं। तो मैंने लिख दिया 10 द लेटेंट रूट्स और आइगन वैल्यूज आर लैम्डा इक्वल टू 0 3 एंड 15। अब उसके बाद की कहानी क्या है कि अब तो आइगन वैल्यूज तो आ गए, लेटेंट रूट आ गए, अब क्या निकालेंगे, आइगन वेक्टर निकालेंगे। तो उसके लिए क्या करेंगे, लेट x y एंड z, आप इसकी जगह x1 x2 x3 भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सो लेट x y एंड z बी द कंपोनेंट्स ऑफ द लेटेंट वेक्टर, और क्या बोल सकते हैं, आइगन वेक्टर करस्पॉन्डिंग टू लेटेंट रूट लैम्डा इज गिवन बाय मैट्रिक्स, ये दिस इज द नोटेशन फॉर मैट्रिक्स A माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0।
तो अब आप लेटेंट वेक्टर जो निकालेंगे वो यहाँ से निकालेंगे। सो a माइनस लैम्डा इंटू एक्स इक्वल टू 0। तो a माइनस लैम्डा क्या है, ये है। सो दिस इज 8 माइनस लैम्डा माइनस 6, 2 माइनस 6, 7 माइनस लैम्डा माइनस 4, 2 माइनस 4, 3 माइनस लैम्डा इंटू एक्स, एक्स मतलब एक्स वाई एंड जेड, राइट, इक्वल्स टू 0। सो ये भी मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लिया 0 0 0। तो इसको मैंने बोल दिया फर्स्ट, ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ पर आप एक बार लैम्डा की वैल्यू 0 रखेंगे, एक बार 3 रखेंगे, एक बार 15 रखेंगे, तो आपके पास में हर केस में 3 इक्वेशन निकलती जाएगी और आपको कोई भी 2 इक्वेशन लेके उसको सॉल्व करना है। तो कैसे करेंगे, लेट्स प्रोसीड। सो फॉर लैम्डा इक्वल टू 0, फॉर लैम्डा इक्वल टू 0 फ्रॉम फर्स्ट वी हैव, तो अगर आप लैम्डा इक्वल टू 0 रख देंगे तो ये आपकी जो मैट्रिक्स थी वैसी ही आ जाएगी। वी हैव, दिस इज नथिंग बट 8 माइनस 6, 2 माइनस 6, 7 माइनस 4, 2 माइनस 4 एंड दिस इज 3 इंटू एक्स वाई जेड इक्वल्स टू, दिस इज 0 0 0। बेसिकली क्या केस टाइप का होता जा रहा है, होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशंस जैसा हो गया है। अब यहाँ से आप इसको इक्वेशन फॉर्म में लिख लेंगे तो इक्वेशंस क्या आ जाएंगी, 8x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, राइट। और चाहो तो आप इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी लिख सकते हो। ये क्या आएगा, माइनस 6x प्लस 7y माइनस 4z इक्वल्स टू 0। इसके बाद क्या आएगा, 2x माइनस 4y प्लस 3z इक्वल्स टू 0। ये 3 इक्वेशन आ गई आपके पास में। अब क्या करना, आपको कोई भी 2 इक्वेशन लेनी है और उससे सॉल्यूशन निकालना। तो कैसे लेंगे, चलो सपोज करता हूँ मैं लास्ट की 2 इक्वेशन लेता हूँ। तो लिखता हूँ फ्रॉम last two equations we can write तो मैं ये दोनों लास्ट की 2 इक्वेशन ले रहा हूँ, राइट। तो इससे आपको सॉल्यूशन निकालना, तो कैसे निकालेंगे ये भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो ये लास्ट की 2 इक्वेशन निकालेंगे तो यहाँ पर किस तरीके से लिखा जाएगा वो मैं आप बता रहा हूँ आपको, x डिवाइडेड बाय। तो बहुत सिंपल सा तरीका, चाहे तो आप लोग इस कॉलम को हटाइए, इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर लीजिए, या उससे बेस्ट ये है कि आपको जब लगे कि मुझसे माइनस साइन की गड़बड़ हो सकती है, इसको हटा के आप इस पूरे को विद साइन एज इट इज़ डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिख लीजिए, ताकि आपको देखने में थोड़ी सी आसानी हो जाए। 7 माइनस 4 और इसके लिए लिखेंगे माइनस 4 और 3, राइट, इक्वल्स टू अब y की वैल्यू, तो y के नीचे क्या आ जाएगा, डिटर्मिनेंट ऑफ। तो अच्छी बात ये है, y ज़्यादा सोचना नहीं है, जहाँ ख़त्म किए हो पहले तो उसको ले लेना। माइनस 4 3, तो देखिए y कहाँ है, ये है, तो माइनस 4 3 मतलब ये था, तो ये हट गया, ये आ गया, तो बचा गया ये वाला माइनस 6 और 2 ले लीजिए। सो माइनस 6 2। आप चाहते तो डायरेक्टली मल्टीप्लाई आप यहाँ से भी ले सकते हैं, पर क्या होगा, एक माइनस साइन आपको लेके चलना पड़ेगा। पर अगर आप आगे से ले रहे हैं तो कोई माइनस साइन लेने की ज़रूरत नहीं है। सिमिलरली आप z को लिख लीजिए। तो बहुत अच्छा तरीका है कि जहाँ पर आप छोड़ रहे हैं बस उस वैल्यू को पहले लीजिए। माइनस 6 2 ले लिया, और z की ले रहे हैं तो z वाला हटा दीजिए, और क्या लिया आपने, माइनस 6 2, माइनस 6 2 हो गया, तो बचा गया 7 और माइनस 4, तो 7 और माइनस 4 लिख दीजिए। तो यहाँ पर कहीं भी आपसे कोई भी माइनस प्लस की गलती होने का कोई चांस ही नहीं है। अब सिंपल आप डिटरमिनेंट जैसे ओपन करते हैं, इसको ओपन कर लीजिए, तो क्या आ जाएगा, 7 3 जा 21, और ये आ जाएगा माइनस 16। सिमिलरली यह y पर ले आ जाएगा, कितना आ जाएगा, माइनस 8, और यहाँ से आ जाएगा प्लस 18। ओके, सेम ऐसे यहाँ पर आएगा z 24, 6 4 जा 24 और माइनस 14। तो यहाँ से कितना बना आपके पास में, x डिवाइडेड बाय 5, y डिवाइडेड बाय 10 और z डिवाइडेड बाय, दिस इज 24 माइनस 14 दैट इज
10। तो जब हमारे पास होमोजेनियस सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता था हम लोग डायरेक्टली कैसे लिखते थे 5k 10k z इक्वल टू 10k इस टाइप से लिख देते थे। बिल्कुल सेम यहाँ पर भी ऐसे ही करना, आपको क्या करना है यहाँ पर लेट कर लेना है k1 से। देयरफॉर तो यहाँ से आइगन वेक्टर क्या आ जाएगा, देयरफॉर k1 इनटू, अब आपको 5 10 और 10 अलग अलग करके नहीं लिखना है, एक बार सीधा वेक्टर फॉर्म में लिखना है 5 10 10, या फिर उससे पहले अब देखो हमें दिख रहा है क्योंकि 5 10 10 डिवाइड हो सकता है, तो हम लोग क्या करेंगे पहले इसको 5 से मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि ये और सिंपली फॉर्म में आ जाए। तो क्या कर सकते हैं, इसको यहाँ मत लेट कीजिए, ठीक है। तो आप ये भी थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, इसको यहाँ मत लेट करके अब ये 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा मुझे, x डिवाइडेड बाई 1 y डिवाइडेड बाई 2 और यहाँ आ जाएगा z डिवाइडेड बाई 2। आपने क्या किया 5 से पूरी इक्वेशन में मल्टीप्लाई की तो 5 1 जा 5 5 2 जा 10 5 2 जा 10 ये आ गया। अब इसको जैसे मैंने पहले बता रहा था आपको, अब वैसे कर लीजिए, k1 मान लीजिए इसको। सो दिस इज से मैंने ये मान लिया है। देयरफॉर k1 इंटू 1 2 2 is the latent vector corresponding to किसके corresponding आया है, corresponding to lambda equal to 0। कुछ बुक्स में ये k1 ना लेते हुए सीधा डायरेक्टली बता दिया 1 2 2 इज द आइगन वेक्टर, तो वो भी ठीक है, वो भी उसमें कोई गलत नहीं है, पर दिस इज एक्चुअली राइट वे, राइट। यहाँ आ गया ये लैम्डा इक्वल टू 0 के लिए। अब आपको दो केस और सिंप्लीफाई करने हैं, लैम्डा इक्वल टू 3 के लिए और लैम्डा इक्वल टू 15 के लिए। तो जैसे ये किया है बिल्कुल एक बार लैम्डा 3 के लिए भी करते हैं। अच्छा एक चीज़ और थी, मैंने जो आपको डिस्कस किया था कि अगर आपके रिपीटेड रूट्स आ जाएंगे तो इक्वेशन सेम आ जाएंगी, तो कहाँ आएंगी, वो इक्वेशन जो मैंने यहाँ निकाली है ये सारी की सारी इक्वेशन सेम आ जाएंगी। अब इससे होगा क्या, अगर ये सारी इक्वेशन सेम आ गई तो जो आपके x के नीचे y के नीचे z के नीचे वैल्यूज आ रही हैं ये उस केस में सारी 0 0 हो जाएंगी और 0 आइगन वेक्टर नहीं होता है, आपको ये पता होना चाहिए। तो इसके लिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये जितनी वैल्यूज हैं 0 0 नहीं आएंगी, और नहीं आएंगी तो इसके लिए क्या करना, ये केस चेंज हो जाएगा, फिर तरीका बदल जाएगा सॉल्व करने का, क्योंकि आपके पास सिर्फ एक इक्वेशन रह जाएगी, राइट। तो जब रिपीटेड केस आएगा हम लोग इस केस को वहाँ डिस्कस करेंगे। फिलहाल अपना नॉन रिपीटेड चल रहा था, इसको अच्छे से समझ लेते हैं। अब लैम्डा इक्वल टू 0 हो गया, अब 3 के लिए बात कर लेते हैं। सो स्टूडेंट्स मैंने लैम्डा इक्वल टू 3 रखा, अभी 0 के लिए निकाले थे। जब 3 रखोगे फर्स्ट में तो आपको क्या मिल जाएगा, तो यहाँ पर क्या था 8 था, 8 माइनस 3 हो गया 5, क्योंकि बाकी तो सब सेम रहना, और ये हो जाएगा 7 माइनस 3 दैट इज 4, और यहाँ पर था आपका 3 तो 3 माइनस 3 हो गया 0, राइट। इक्वल्स टू क्या था, ये 0 0 0 था तो 0 0 0। तो यहाँ से आपके पास में फिर से 3 इक्वेशन आ जाएंगी जैसे मैंने बताया था। तो वो 3 इक्वेशन क्या होंगे, दैट इज 5x माइनस 6y प्लस 2z इक्वल्स टू 0, और क्या आएगा माइनस 6x प्लस 4y माइनस 4z इक्वल्स टू 0, और लास्ट इक्वेशन क्या आ जाएगी, दैट इज 2x माइनस 4y प्लस 0 इंटू जेड, लिख लीजिए इसको भी, चलो 0 इंटू जेड इक्वल्स टू 0। तो पहले मैंने निकाला था लास्ट की इक्वेशन से, अब मैं निकालूंगा पहली दो इक्वेशन से। आप किसी से भी निकाल लीजिए, कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं कि कोई सीक्वेंस क्रिएट करना कुछ नहीं है, पहली दूसरी से भी कर सकते हो, पहली तीसरी से भी, लास्ट की दोनों इक्वेशन से भी कर सकते हो। तो अब मैं करना चाह रहा हूँ, चलो फर्स्ट टू इक्वेशंस, फ्रॉम फर्स्ट टू इक्वेशंस वी हैव। तो पहली दो इक्वेशन ली, तो अब जैसे हमने पहले किया था बिल्कुल सेम ऐसे ही, डिटर्मिनेंट ऑफ, ये x हटा लीजिए इसका, तो माइनस 6 4, यहाँ से 2 और माइनस 4 सिंपली, फिर y, तो मैंने क्या बताया था आपको, जहाँ आप छोड़ रहे हैं उसको ले लीजिए, 2 माइनस 4 ले लिया, y वाला कॉलम हटाइए तो 2 माइनस 4 चला गया, बचा गया 5 माइनस 6, राइट। दिस इज इक्वल्स टू z, z पे क्या आ जाएगा, जहाँ छोड़े वो ले लीजिए, 5 माइनस 6, राइट। z ये हट गया, 5 माइनस 6 हो गया, माइनस 6 4 बचा, तो इसको माइनस 6 और 4। अब इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, ओपन कर लीजिए डिटर्मिनेंट। सो x डिवाइडेड बाई 6 4 जा हो गया 24 प्लस का, और माइनस 4 2 जा 8, y
वाई में क्या जाएगा -12 और यहाँ क्या जाएगा +20, राइट, इक्वल्स टू z ओवर 5 4 जो 20 -36, माइनस माइनस प्लस और एक माइनस आएगा फिर हो जाएगा माइनस. सो दिस इज x डिवाइडेड बाय, सो 24 - 8 दैट इज 16, y 20 - 12 दैट इज 8 और यहाँ से z डिवाइडेड बाय कितना आ जाएगा 20 - 36 इज -16. तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, देखो ये 16 आया, ये 8 आया, ये -16 आया, तो यहाँ से आप 8 से इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं. तो जब 8 से मल्टीप्लाई करेंगे सो यू विल गेट x बाई 2, ठीक है, 8 2 जा 16, y बाई 1 आ जाएगा एंड z बाई कितना आ जाएगा -2 और इसको ले लेंगे हम लोग एज k2 से, k1 पहले लिया था, राइट. सो देयरफॉर k2 2 1 -2 is the latent vector corresponding to lambda equals to 3. 0 के लिए आ गए, 3 के लिए आ गए, अब चलते हैं 15 के लिए, राइट. सो 15 के लिए भी बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे आपने 3 के लिए किया है, ठीक है. पुटिंग lambda equals to 15 in first we get, तो हमें सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स रखने हैं याद. तो डायगोनल एलिमेंट्स क्या थे इसके, 8 था, 7 था और 3 था. तो 8 - 15 इज 7, राइट, -6 2, ये आपका -6, तो फिर था आपका कितना 7, तो 7 - 15 हो गया -8, राइट, और ये -4 एज इट इज, ये आपका 2 -4 और ये था 3, तो 3 - 15 हो गया -12 इनटू दिस इज x y z इक्वल्स टू 0, दैट इज 0 0 0, ये आ जाएगा. सो दिस इज द इक्वेशन. अब यहाँ से इक्वेशन फॉर्म बना लीजिए, तो इक्वेशन क्या आ जाएंगे यहाँ से, सो दैट इज 7x - 6y + 2z इक्वल्स टू 0, राइट. इक्वेशन और क्या आ जाएगी, -6x - 8y - 4z इक्वल्स टू 0, राइट, और आ जाएगा 2x - 4y - 12z इक्वल्स टू 0. तो ये 3 इक्वेशंस आ जाएंगे आपके पास में. आप फिर कोई 2 इक्वेशंस ले लीजिए और किन्हीं 2 इक्वेशंस आप इसको सॉल्व कर लेंगे. सो लिख लीजिए फ्रॉम फर्स्ट 2 इक्वेशंस वी हैव, तो पहली 2 इक्वेशंस को लेंगे तो उससे क्या आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ. स्टूडेंट्स एक छोटी सी मिस्टेक आपसे हो गई है, यहाँ पर कभी कभी गलती हो जाती है. 8 - 15 जो बेसिकली -7 होता, हमने 7 लिखा हुआ था, तो इसको करेक्ट कर लेंगे. सो -7, तो थोड़ा सा ध्यान से आपको भी करना पड़ेगा क्योंकि छोटी छोटी गलतियों से गड़बड़ हो जाती है. हाँ, ये गलती तब छुप जाती जब अगर मैं ये 2 इक्वेशन लेता, तब ये गलती छुप जाती क्योंकि सॉल्यूशन तो मैं इससे निकाल रहा था, तो ये गलती तब आपकी हाइड हो जाती. पर क्योंकि मैं इस इक्वेशन को इन्वॉल्व कर रहा हूँ तो मुझे पता होना चाहिए कि इक्वेशन भी बिल्कुल करेक्ट लिखी है कि नहीं, राइट. तो अब करते हैं, x हटाया आपने, तो अब y और z के कोफिशिएंट जो है वो लिख लीजिए, दैट इज -6 -8, राइट, 2 और -4 ये लिख लिया. y के लिए लिख लीजिए, तो y में मैंने क्या बताया था, जहाँ छोड़े हो वहाँ से स्टार्टिंग, तो 2 - 4, तो ये y मैंने हटाया, 2 और -4 आ गया, तो -7 और -6 ये आपका आ जाएगा, ओके. फिर इसके बाद में z लिख लेंगे, तो z क्या आ जाएगा आपका, दैट इज ये हटाया आपने और ये पूरा कोफिशिएंट, या ये कह लीजिए कि -7 -6 आपका जहाँ छोड़े थे वो आ जाएगा और जो बचा वो ये आ गया, ये ले लिया अपने -6 और -8, क्लियर. यहाँ से अब आपको बस सिंप्लीफाई करना है, तो सिंप्लीफाई कर लीजिए इसको. सो कितना आ जाएगा, x डिवाइडेड बाय 6 4 जा तो 24 आ गया, ओके, और ये भी प्लस हो जाएगा, 8 2 जा 16 इक्वल्स टू y 2 6 जा 12, माइनस का 12 आया और माइनस माइनस प्लस हो गया और फिर माइनस आ जाएगा, तो 7 4 जा 28 आ गया,
ओके, यहाँ z, तो z क्या बन जाएगा 7 8 जा 56 प्लस का आ जाएगा और यह आ जाएगा माइनस का 36। ओके, तो कितना बना यहाँ से x/40 और यहाँ से y/-40, 28 2 30 और 10 40 और z क्या बन जाएगा आपके पास में, दैट इज 20। ओके, अब इसे 20 से आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब 20 से आप मल्टीप्लाई करेंगे सो इट विल गिव यू x/2, y/-2 और मिलेगा z/1। तो इसको बोल दीजिए आप k3 से, k1 k2 k हो गया k3। सो thus k3 into 2 minus 2 1 is the latent vector, या latent vector corresponding to, this is corresponding to lambda equal to 15. So students, this is the complete solution to your question 1, that is latent root and latent vector, जिनको हम लोग आइगन वैल्यू आइगन वेक्टर भी बोलते हैं। आई होप आपको पूरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। थोड़ा सा लेंदी रहता भी है, वो मैंने थोड़ा इस स्पीड को अपना स्लो इसलिए भी करा ताकि आपको पहला क्वेश्चन है थोड़ा अच्छे से समझ में आ जाए। नहीं तो मैं क्या करता यहाँ से जनरली 2 ही क्वेश्चन लेता और 2 से सोल्यूशन निकाल देता। तो हम लोग को थोड़ा सा पहले क्वेश्चन के लिए उसके हिसाब से करना था कि हाँ हर एक बच्चे को अच्छे से समझ में आना चाहिए। अगर फिर भी कहीं कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।